चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। हमारे लिए इतना सब कुछ बनाया है तो वो हमसे बहुत प्यार करते होंगे ना? हाँ बेटा, हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान जी अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसी प्रेम से वात्सल्य रस बना है। वात्सल्य रस कैसे बना दादाजी? जैसे हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, उसी को वात्सल्य रस कहते हैं बच्चों। जब माँ कौशल्या अपने राम को लोरी सुनाती हैं, जब यशोदा मैया अपने कान्हा को माखन खिलाती हैं, जब राजा जनक माता सीता को गोद में उठाकर महल ले आते हैं, इन्हीं सब दृश्यों में हम वात्सल्य रस को पाते हैं। दादाजी, we also love our parents, वो भी वात्सल्य रस है दादाजी। माता पिता और उनके बच्चों के बीच के स्नेह को ही वात्सल्य रस कहते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक वात्सल्यपूर्ण दृश्य। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां, जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है, मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म
आसमां, सच का पता दिल में ही है, पर मुझको ये पता मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे, वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा, वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा। जन्म जन्म हो तेरा विश्वास माँ, जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास माँ, इन ख्वाहिशों इन कोशिशों से पहले तो मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। It's with immense pleasure and great honor that we gather here today on this momentous occasion of our annual function. As we celebrate this culmination of successful year at St. Francis Girls' School, filled with hard work, dedication and numerous achievements. It is my privilege to extend a warm invitation to our respected principal, Ms. Manisha Jain ma'am, to kindly grace us with their presence on the stage. A thing of beauty is a joy forever. We believe that annual report, which mirrors our school's achievement, is indeed a thing of beauty and will bring joy for all of us. A warm welcome to each one of you, and would like to present the annual report of St. Francis Girls' School. Encapsulating the accomplishment and milestones of the academic year. जो अपने क्रोध पे काबू पा लेता है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। हम याद रखेंगे दादाजी। दादाजी, क्या भगवान जी को भी गुस्सा आता है? भगवान जी गुस्सा होते हैं तब क्या होता होगा? अच्छा बच्चों, हमारे माता पिता कब गुस्सा होते हैं? जब हम कुछ गलत काम करते हैं, है ना दादाजी? हाँ बेटा, वैसे ही भगवान जी सिर्फ तभी क्रोधित होते हैं जब उनकी सृष्टि या उनके बच्चों के साथ कुछ गलत होता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वो खुश ना हो, जब कोई किसी के साथ बुरा करता है, तो भगवान जी उससे नाराज हो जाते हैं और रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। रौद्र रूप मतलब? जब भगवान क्रोध से भर जाते हैं तब वो अपना क्रोध यानी अपना गुस्सा अपने रौद्र रूप के माध्यम से दर्शाते हैं। भगवान के रौद्र रूप में आते ही सृष्टि के हर प्राणी को उसकी गलतियों का सबक मिलता है। फिर वो क्या करते हैं दादाजी? दादाजी, क्या भगवान जी गुस्सा हो रहे हैं? चलो मैं तुम्हें भगवान जी के क्रोध की कहानियां सुनाता हूँ। कहाँ है वो? मशान के उस पार माता। क्या आपने उन्हें वहीं रोक दिया? यहाँ मेरे पास क्यों नहीं लेकर आए? क्षमा करें माता, महादेव के अनुमति के बिना कोई भी सांसारिक प्राणी यहाँ तक नहीं आ सकता। परंतु माता, महादेव तो अभी ध्यान मग्न है, अब इनसे आज्ञा कैसे मिलेगी? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं स्वयं ही उनके पास चली जाती हूँ। कैसी हो तुम सती? सुखी तो हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ दीदी। बस आपको देखकर परिवार की याद आ गई। कितने आश्चर्य की बात है, ऐसे भयानक वातावरण में भी तो खुश है। तेरी बहुत याद आती है सती। क्या पिताजी को भी मेरी याद आती है दीदी? हाँ सती, उन्हें तो सबसे अधिक आती है। फिर भी उन्होंने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया। यज्ञ के बारे में तुम्हें किसने बताया? मुनिवर नारद ने। तो तूने क्या सोचा सती? तू आएगी ना? पिताजी तुझे कितना याद करते हैं और कितने विवश है वो शिव की वजह से। यदि तू अकेले भी आएगी ना तो भी पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। पता नहीं दीदी, तुझे यज्ञ में आना चाहिए सती। तुझे शिव की अनुमति मिले ना मिले, पिताजी के जीवन का ये अंतिम यज्ञ है। अपने पिता के लिए इतना तो तू कर ही सकती है। बोल, तू आएगी ना? ठीक है दीदी, मैं आऊंगी। प्रजापति दक्ष के द्वारा महायज्ञ का निमंत्रण मिला है प्रभु, किंतु हम आपकी अनुमति के बिना कैसे जा सकते हैं? सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है। नारायण और ब्रह्मदेव भी वहाँ उपस्थित होंगे। हम आपके और माता सती के साथ जाने में इच्छुक हैं महादेव। प्रजापति दक्ष ने न यज्ञ का निमंत्रण मुझे भेजा है न सती को। हम उनके यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते। आप वहां जाकर उनके निमंत्रण का सम्मान करें। यहाँ बैठी क्या सोच रही हो सती? सोच रही हूँ कि कितना बदल गया है सब। कहो सती, तुम्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। और इच्छाओं का अधिकार? मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा सती। तो मेरी इच्छा है महादेव कि मैं पिताजी के घर महायज्ञ में सम्मिलित होने जाना चाहती हूँ। हमारा वहाँ जाना मर्यादा के विपरीत है सती। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरे साथ चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आप मुझे प्रेम नहीं करते महादेव। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ सती। तो फिर सिद्ध कीजिए, कहिए आप मेरे साथ यज्ञ में चलेंगे। मैं आज ही कंकर क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगी। यही मेरा अटल निर्णय है। आपको मेरी सौगंध है, आप मुझे रोकेंगे नहीं। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। नंदेश्वर, जाओ अपनी माता को उनके पिता के घर ले जाओ। उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। माता सती नंदेश्वर के साथ अपने पिता के राज्य पहुंचती हैं, जहां द्वारपाल उन्हें अंदर जाने से रोक लेते हैं। माता उन्हें कहती हैं कि यह उनका राज्य है, उनके पिता का घर है। यहाँ आने के लिए उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उनके पिताजी उनसे क्रोधित हैं, वह उन्हें मना लेंगे। यह कहकर माता महायज्ञ की ओर प्रस्थान करती हैं। प्रजापति, शिव तो देवों के देव है, उसके बिना यज्ञ कैसे संभव है? मेरे यज्ञ पे या मुझ पे आपके शिव का कोई अधिकार नहीं है। आपके शिव तो क्या, समस्त ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी मेरे यज्ञ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे पिताजी। देखिए मैं आ गई।
बिना निमंत्रण के भी आ गई। आपसे एक निवेदन है कि मेरे स्वामी को भी निमंत्रित कर दीजिए। वह कौन है जिसने मेरे यज्ञ की अवहेलना करी है? मतलब पिताजी? बिना निमंत्रण किसी को भी प्रवेश करने से वर्जित किया था मैंने। उस निर्लज के साथ रह रहकर तुम भी निर्लज हो गई हो सती, और यह तुम्हारी निर्लजता का प्रमाण है कि तुम यहाँ आई हो। क्यों काल को बुलावा दे रहे हैं प्रजापति आप? काल और महाकाल दोनों चाकर हैं मेरे घर में। मैं तेरे शिव से नहीं डरता। प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूँ, किंतु तुम मेरा परिचय ना पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ। यह देह जिसके तुम पिता हो, आज मैं उस देह को त्यागती हूँ। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को इस क्षण वशीभूत करती हूँ।
वो है असीम अनादि अनंत शिव। इतने सुंदर चांद सितारे हमारे साथ रहते हैं तो डरना क्यों? बिल्कुल ठीक, डर लगना भी जीवन का एक रस है और इस रस को हम भयानक रस कहते हैं। लेकिन बेटा, we should not be afraid. There will be various situations in life where you will feel scared. But if you are brave, only then you will become successful in life. We should have faith in ourselves. दादाजी, पृथ्वी पे आज तक सबसे डरावना क्या हुआ है? हाँ जी दादाजी, आपको भी किसी चीज से डर लगा है कभी? हाँ बेटा, कुछ व्याख्या इतने भयानक होते हैं जिनसे हमारा मन विचलित हो जाता है। हमारे मन में डर समा जाता है। जब कभी लोग खाने की बात आती है या कोई आपदा होती है, तब हम मनुष्य भयानक रस का अनुभव करते हैं। परंतु हमारी पृथ्वी करुणामयी होती है, क्योंकि ये भयानक संकट मानव के द्वारा किए गए अत्याचारों की वजह से है। पृथ्वी का मन भी बहुत दुखता है ये सब सर्वनाश देखकर। इस करुणा रस की अनुभूति जो पृथ्वी को होती है, वही हमारे लिए भयानक रस की अनुभूति बन जाती है। अपनी पृथ्वी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है बच्चों, नहीं तो पृथ्वी के इस भयानक रूप से बचना असंभव हो जाएगा। दाल में कहीं खो गए, धीमी धीमी रात में सन से सब बदल गया। भयानक रूप देख पृथ्वी का संपूर्ण संसार डर गया। मानव के अत्याचारों की जब सभी सीमाएं भंग हुई, उसकी क्रूरता देख सृष्टि भी दंग हुई। कटते रहे तवर, पल पल मिटता गया जंगल। आपदाओं को देख मानव ये तू क्या क्या कर गया। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में फिर यमुना का जल स्तर बढ़ा है। अब तक भूकंप और सुनामी के कहर से बाहर नहीं आ पाया है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अप्रैल के महीने में देश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से मौतें हुई। सबसे ज्यादा मौतें वज्रपात के कहर की वजह से। अप्रैल में प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ झारखंड में मौसम बारिश हुई और यहाँ पर बारिश के दौरान वज्रपात से बहुत जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला। ख्वाबों का थामता जो बहता चला। एहसासों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे एहसासों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा ही
लगता है। धरती कह रही बार बार, सुन लो मानव मेरी पुकार। पेड़ पौधों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार। मैं तो सबकी जीवन दाता, मैं ही सबकी भाग्य विधाता। करने दो मुझे सब जीवों पर समान उपकार। धरती कह रही बार बार, सुन लो मानव मेरी पुकार। मेरे साथ अन्याय करोगे तो न्याय कहाँ से पाओगे। कभी बाढ़ कभी सूखा, हर आपदा सहते जाओगे। क्या है बच्चों? हाँ हाँ, अब मैं नहीं डरूंगा दादाजी, वहाँ तो मेंढक है। हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम सब बच्चों। हमेशा ऐसे ही खुशियाँ फैलाते रहना। दादाजी, हमारी मैम ने बताया था कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर से हमारी सारी बीमारी ठीक हो जाती हैं दादाजी। हाँ बिल्कुल बेटा, laughter is indeed the best medicine. It's a wonderful way to stay away from stress. जब हम स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव रहते हैं तब हम एकदम हेल्दी रहते हैं। अच्छा दादाजी, फिर तो सबको दवाई लेने की जगह खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए, फिर तो सब हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल, हास्य रस में वाकई बहुत शक्ति है। हास्य रस मतलब हंसना और खुश रहना ना दादाजी? हाँ बेटा। दादाजी, आपने इतनी सारी कहानियाँ सुनाई, अब हमें हास्य रस के बारे में भी बताइए ना। बताता हूँ बच्चों। हास्य है अनमोल खजाना, ठहाके कभी मुस्कुराना, क्रोध उदासी और डर को मिटाएगा, यही सबका मन बहलाएगा। पवित्र हृदय हो यदि तुम्हारा, हंसी का हो फिर हर ओर नजारा। दुख हो या बड़ा कोई संकट, जल्दी ही मिट जाए हंसकर। हो ना शरारत ना कोई शोर, फिर कैसे हो
जीवन की भोर, जीवन की परेशानियां है हर पौधों में शूल, नवरत्न जो महकाए, हास्य है ये फूल। यही है हास्य रस बच्चों, आओ इसका अनुभव करें। चली तेरी सवारी जहाँ संग चला मैं तेरे वहाँ, मैं हूँ बेबी तेरा। चाय बिस्कुट से मुंह मीठा करके शादी बन हो जाए, ना मिलेगा तेरे घर वालों को तू ढाई का सस्ता, बाकी तमाम रिश्ते हटा, बाकी तमाम रिश्ते हटा, पति गली से उनको कटा और सजा के मंडप मेरे बगल में कोई मुझको मिला, मेरे हाथों में हाथ दादाजी देखिए ना, आसमान में कितने तारे हैं, चांद कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बच्चों, बहुत सुंदर है। दुनिया में बहुत सी सुंदर चीजें हैं। जैसे दादाजी? जैसे तुम सब, ये सारी दुनिया। सारी सुंदर चीजें देखकर कितना अच्छा लगता है ना दादाजी, मन करता है देखते रहो। सौंदर्य बहुत मनमोहक होता है बेटा। सौंदर्य का भी कोई रस होता है दादाजी? होता है बेटा, जो प्रेम की धारा में बहता, नारी सौंदर्य में रहता। सभी रसों का है ताज, चाहे हो नाट्य या कला की बात। नर नारी की प्रेम में बहता तना अलौकिक शक्ति, नर नारी के प्रेम में बहता तना अलौकिक शक्ति। इससे ही होती है अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। यह है श्रृंगार का रस, जो सबके जीवन को प्रेम से भर देता है। इसको रसों का राजा, राज रस भी कहा गया है। आओ बच्चों, सौंदर्य और कला के प्रतीक श्रृंगार रस की एक झलक देखें। वट वृक्ष इसकी बहार है, ब्रह्मांड में इसकी सुंदरता अपार है। विशाल इसमें पठार है, जहाँ पक्षियों में बसती इसकी रसधार है।
ये कल कल बहती नदियां जिनसे पृथ्वी के रंग में निखार है। समुद्र जैसे आंचल, पायल जैसे धरातल, जंगल जैसे बाजूबंद, ये छाया देते पेड़ ही पृथ्वी का श्रृंगार है। शास्त्रों में कहा है कि श्रृंगार रस नारी के नारित्व का प्रतीक है। पृथ्वी के सौंदर्य में बसता ये श्रृंगार रस नारी सौंदर्य को भी अनुपम बनाता है। नारी के सौंदर्य की इस अभिव्यक्ति का सबसे खूबसूरत व्याख्यान नृत्य है। जैविक लोक कलाओं, शास्त्रीय संगीत और नृत्य कलाओं के सौंदर्यपूर्ण समागम में देखा है श्रृंगार रस की अद्भुत धारा का अतुल्य अनुभव।
सारी कहानियां हैं। जीवन आखिर नवरस का सार ही तो है। चलो सब रसों का अनुभव फिर से एक साथ करें, सब रसों को जोड़कर नवरस का सत्कार करें। जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई हमारा जो कमाल गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। अरे तुरंत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़े की कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहे यूं। छोटी मोटी बातें ये आ जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आंखों से लगाना कभी ये मेरे साथ मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। कम रखना वास्ता तू, अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है मेरी काश वो सुन ले जमाना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Distinguished guests, reverend parents, esteemed faculty, and my cherished students, I'm pleased to stand here on behalf of all the students and staff to convey my gratitude. First of all, we extend our sincere thanks to God Almighty for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. I extend my sincerest gratitude to each one of you for gracing St. Francis World School on our annual day, Navras, with your esteemed presence. This evening has been elevated by your collective enthusiasm and unwavering support. Our chief guest, Major General Manish Luthra, deserves special recognition for accepting our invitation and being here with us today. Our heartfelt thanks to our respected chairman, Sir, Mr. Surendra Mittal, for his consistent support and guidance to us. Our special thanks goes out to our Director Admin, Mr. Himanshu Mittal, who have consistently supported, guided and motivated us with his brilliant ideas and time. We thank our Director of Finance, Mr. Divesh Mittal sir, for his consistent support and time. A special thank you from all of us, from the bottom of our heart, to our mother figure, our guiding angel, our respected principal ma'am, Mrs. Manisha Jain, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. An event like this cannot happen overnight, parents. The wheels started rolling months back. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate
fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated core team of faculty and each and every dedicated staff member who made this annual function beautifully rolled out. I'm at loss of words to express my gratitude for their participation and willingness to do things outside their comfort zones. A profound appreciation to our choreographer, Mr. Saurabh and his team, for understanding our idea to the minutest and helping us put up this grand show for our students. My gratitude and thanks to our admin sir and his team of in-charges, DDs, bhaiyas, whose indefatigable efforts behind the scenes have sculpted this event into a phenomenal success. Finally, I would like to thank my budding rock stars, my SFIs, my students, that made this event joyful with their impressive performances. Your days of hard work were evident in your performance and have been a testament to the remarkable talent nurtured within the walls of our school. As we conclude this memorable evening, hoping to organize many more such events with the forthcoming talent every year, we'll be very, very happy and grateful to see you all again next year. Let us all continue to inspire and foster the intellectual and creative brilliance that defines St. Francis World School. Thank you one, thank you all. We enjoy every moment of this remarkable evening. As we prepare to bid adieu, let's carry with us the memories and inspiration that have filled this evening. Thank you for being a part of this wonderful occasion, and we look forward to seeing you next year. आदरणीय अभिभावकगण, आज हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण और गर्व के साथ पूर्व की ओर बढ़ने का एक अवसर मिला है। हम सभी अपने देश भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करते हैं, जिसका गाना आज हम सभी को एक राष्ट्रीय भावना और गर्व की ओर ले जाता है। इस गीत के शब्दों के साथ हम अपने देश के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण को पुनः प्रशंसा देते हैं। हम सभी एक श्रद्धापूर्ण गान के माध्यम से हमारे देश के प्रति अपनी गहरी भावनाओं का आदान प्रदान करें और अपने दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करें। I would like to request all the audience to please stand up for the national anthem.